हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। और हेरिडिटी चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देखा कि मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसको पी प्लांट भी बोलते हैं, है ना। और गार्डन पी इसका नाम है। और पाइसम सेटाइवम 2n=14। आपको याद रखने हैं कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 14 होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, आपने समझा था। हेरिडिटी क्या होती है बताइए। कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसमिशन होना। ठीक है, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से जाते हैं प्रोजेनी में। प्रोजेनी किस कैसी होगी दिखने में, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, है ना, उससे कैसे कैरेक्टर्स होंगे, ये कौन डिसाइड करता है बताइए। पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसी से डिसाइड होता है ये, है ना। तो पेरेंट्स से आने वाले कैरेक्टर्स जाते हैं किस में, अपने प्रोजेनी में। और प्रोजेनी में वैसा ही क्या आते हैं, कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। ठीक है। और हमने देखा था एक और टर्म, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, पेरेंट और प्रोजेनी में जो डिफरेंस पाए जाते हैं ना, है ना, जो वेरिएशंस पाए जाते हैं, जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वही होते हैं क्या, वेरिएशंस होते हैं। तो वेरिएशन क्या होते हैं, पेरेंट प्रोजेनी में जो डिफरेंस पाया जाता है वही क्या है, वेरिएशन है। तो बताइए एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी क्या है, वेरिएशंस। ठीक है। पेरेंट अपनी प्रोजेनी से सिमिलर होते हैं किस वजह से, क्योंकि क्या पाई जाती है, हेरिडिटी पाई जाती है कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स जाते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, है ना। और वेरिएशन आते रहते हैं। और वेरिएशन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि नेचर में तो मतलब इन्वायरमेंट में चेंज आता रहता है। तो अगर स्पीसीज़ अपने आप में वेरिएशन नहीं करेंगी तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए एटमॉस्फेरिक चेंज होते रहते हैं। तो स्पीसीज़ भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट करने के लिए उसको चाहिए होता है क्या, वेरिएशन, ताकि स्पीसीज़ में भी एकोमोडेशन होता रहे, एडेप्टेशन आते रहे और वो भी सस्टेन करती रहे। ठीक है। चलिए, इनहेरिटेड ट्रेड्स अपन ने पढ़ लिए थे। ऐसे देखो, कैरेक्टर से क्या होते हैं, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं और हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, एक जीन होता है। ठीक है। तो एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होते हैं और एक कैरेक्टर का दो ट्रेट होता है। जैसे कि कैरेक्टर मान लेते हैं अपन, हाइट। हाइट क्या है, कैरेक्टर है कि लक्षण है ना, कि हाँ ये हाइट। ठीक है। तो हाइट के दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो तरह की टाइप पाए जा सकते हैं। तो पहला होता है क्या, टोलनेस, अगला होगा ड्वार्फनेस। टोल प्लांट होंगे और ड्वार्फ प्लांट होंगे, दो तरह के प्लांट हो सकते हैं। ठीक है। अगर हाइट को एक कैरेक्टर मान रहा हूँ तो ट्रेट होंगे दो। ऐसे मान लो मैं मान रहा हूँ कि सीड कलर, है ना, या फिर मैं बोल रहा हूँ सीड शेप। तो सीड दो तरह के होते हैं शेप में, एक तो राउंड, एक होता है रिंकल। ठीक है। एक तो राउंड और एक होता है रिंकल। ठीक है। तो ये क्या हो गए, राउंड शेप, सॉरी, सीड शेप के दो ट्रेट हो गए। तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं और एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हमने देखा था किसके बारे में, मेंडल्स के लॉज के बारे में, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था, है ना। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे बताइए पाइथन सेटाइवम पर, और उन्हें इनहेरिटेंस के क्या समझाए थे, लॉज समझाए थे पी प्लांट में। ठीक है। उनके एक्सपेरिमेंट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। जब उन्होंने दो प्लांट को लिया जिनमें क्या था, डिफरेंस था वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, जिसको हम विजिबली आंखों से देख पाते हैं, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, वो लेने हैं हमें। जैसे कि मान लो प्लांट की हाइट हमें विजिबली आंखों से देख पाते हैं हम, तो हमने क्या लिया, प्लांट की हाइट को क्या लिया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो प्लांट की हाइट में डिफरेंस होना चाहिए, बाकी सब कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जब आप ऐसे प्लांट में क्रॉस कराते हो जिनकी केवल हाइट में डिफरेंस हमें विजिबल है, तो जैसे कि टोल प्लांट का करा दिया डॉर्फ प्लांट से, तो बताइए यहाँ पर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में डिफरेंस पाया जा रहा है। आपने क्रॉस कराया तो उससे पहले आपने पेरेंट को चुना, उसके बाद उनमें क्या कराई, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब सेल पोलिनेशन। तो बताइए सेल पोलिनेशन होगा, सॉरी, हाँ, सेल पोलिनेशन नहीं कराना है। देखो, सेल पोलिनेटेड प्लांट होता है कौन, पी प्लांट। पी प्लांट में सेल पोलिनेशन होता है, लेकिन आपको सिलेक्शन करके इनमें क्रॉस करवाना है। ठीक है। तो देखो पाइसम डाइवम कैसा है, 2n=14, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 है। ये एक सेल पोलिनेटेड प्लांट है, मतलब कि इसमें सेल पोलिनेशन होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमें इनमें सिलेक्शन करना है दो पेरेंट का, उसके बाद एक को मेल बनाना है, एक को फीमेल बनाना है, दोनों में क्या करवाना है, क्रॉस। ठीक है। हाँ, ये सेल पोलिनेशन प्लांट है, लेकिन हमें इसमें क्या करवाना है, क्रॉस। तो सबसे पहली स्टेप सिलेक्शन ऑफ
प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट्स, सेकेंड स्टेप क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट प्लांट। फिर उसके बाद क्या होगा, क्या मिलेगी, F1 जनरेशन मिलेगी। फिर F1 जनरेशन में क्या करवाएंगे आप, सेल्फिंग करवाएंगे, सेल पोलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। और सेल पोलिनेशन करवाते ही कौन सी प्रोजेनी मिलेगी, F2 प्रोजेनी। तो सीक्वेंस क्या है बताइए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, सेकेंड क्रॉस बिटवीन पेरेंट प्लांट, थर्ड F1 जनरेशन, सेल्फिंग, उसके बाद F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये आपने देखा था। उसके बाद आपने बोला था कि लेकिन अगर आप क्रॉस करवा रहे हैं दो पेरेंट प्लांट के बीच जिनमें टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में डिफरेंस है, जैसे कि अपन ने जो मेंडल ने लिया था, क्या था, सीड शेप में डिफरेंस है और सीड कलर में डिफरेंस है। तो दो में डिफरेंस हो गया प्लांट के बीच। तो दो ऐसे प्लांट आपको चुनने हैं जिनमें सीड कलर में और सीड शेप में क्या हो, डिफरेंस पाया जाए। तो उन्होंने एक प्लांट तो लिया जिसमें सारे कैरेक्टर कैसे थे, डोमिनेंट। जैसे कि क्या लिया उन्होंने, पता है, राउंड शेप के सीड लिए, वो भी कौन से कलर के साथ, येलो कलर के साथ। तो येलो कलर डोमिनेंट है और राउंड शेप डोमिनेंट है। दूसरा प्लांट जो लिया उसमें क्या था बताइए, रिंकल तो शेप था और ग्रीन कलर था। ये रिसेसिव ट्रेट वाले थे प्लांट, ठीक है। इनका क्रॉस करवाया ना, तो वहाँ पर तो केवल एक ही ट्रेट में मतलब कि वहाँ पर एक ही कैरेक्टर में डिफरेंस था, हाइट में। तो वहाँ पर हमने करवाया था टॉल प्लांट का डॉर्फ प्लांट के साथ। टॉलनेस जो है वो कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि डॉर्फनेस रिसेसिव ट्रेट था, ठीक है। और डोमिनेंट होने के लिए केवल अकेला एक एलील, देखो हर एक जीन के लिए, सुनो ध्यान से सुनिएगा, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है, एक जीन के दो एलील होते हैं। जीन को दिखाते हैं हम किससे, अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट की मदद से। और ये अल्फ़ाबेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक एलील को, ठीक है। तो एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो अल्फ़ाबेट लिखने होते हैं, मतलब एक जीन के लिए दो एलील होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे टॉलनेस के लिए जीन दिखाना है, तो जीन में दो एलील आएंगे। तो बताओ, मैं लिखाऊंगा जीन को कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। ये क्या है बताइए, दो दो क्या चीज़ लिखे मैंने, अल्फ़ाबेट। टी से टोल होता है ना, इसीलिए बताओ दो कैपिटल टी लिखने का मतलब है प्लांट कैसा है, टोल। वहीं अगर मुझे ड्वार्फ दिखाना हो तो स्मॉल टी, उसी लेटर का स्मॉल लेटर यूज़ करना है। बताइए कितना यूज़ कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट, दो। लेकिन बताओ, ये एक एक सिंगल कैपिटल टी, दूसरा सिंगल कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी, ये अकेले इंडिविजुअल में क्या है, एलील, क्या है, एलील्स। तो बताइए एक जीन में कितने एलील्स, दो, एक ये वाला टी और एक ये वाला टी। इसमें भी बताओ, एक ये वाला टी, एक ये वाला टी। तो मतलब एलील्स क्या होते हैं, जीन में, एक जीन में दो एलील होते हैं। और ये दो एलील क्यों होते हैं ये बताइए। जो भी मतलब जैसे हमने पी प्लांट यूज़ किया है, तो पी प्लांट में क्रोमोसोम कैसे हैं, डिप्लॉइड, कैसे हैं, डिप्लॉइड। तो ध्यान रखिए डिप्लॉइड है, मतलब कि दो हाँ हाँ, जो क्रोमोसोम है ना इसकी दो दो क्या होंगी, इसकी पालियाँ होंगी, लोब्स होंगी, दो लोब्स होंगी। तो आपको तो याद रखिए ना, आप तो याद रखना कि डिप्लॉइड है, इसलिए क्या होंगे, दो दो एलील होंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे, अपन ने क्रॉस कराया था। बताओ, अगर मैं राउंड कलर का, राउंड शेप और कौन सा कलर था, येलो, राउंड येलो का क्रॉस करवा रहा हूँ रिंकल ग्रीन से, तो बताइए कैसे लिखूँगा उसको, जीन की फॉर्म में, कैपिटल आर कैपिटल आर, मतलब कौन सा शेप हो गया, राउंड शेप। और येलो के लिए कैपिटल वाई का क्रॉस करवाऊँगा मैं किससे, स्मॉल आर मतलब रिंकल, और ग्रीन का मतलब स्मॉल वाई से। अब बताओ, क्रॉस करवाने की पहली स्टेप, क्रॉस में कौन पार्टिसिपेट करता है, गेमीट। कौन पार्टिसिपेट करता है, गेमीट पार्टिसिपेट करते हैं, गेमीट पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो ध्यान आपको पता है क्या रखना है, कि क्रॉस करवाने से पहले आपको गेमीट बनाने पड़े, क्रॉस करवाने से पहले आपको गेमीट बनाने पड़ेंगे, क्रॉस करवाने से पहले आपको गेमीट बनाने पड़ेंगे। तो देखिए गेमीट कैसे बनाने हैं, चलिए आइए। तो गेमिट का फॉर्मूला होता है टू की पावर एन। क्या होता है, टू की पावर एन। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस क्या, हेट्रोजाइगस का मतलब देखिएगा, बताइए यहाँ पर कैपिटल आर है, दोनों अल्फ़ाबेट सेम है ना, दोनों एल सेम है। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस है क्या, नहीं, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, डिफरेंस, अलग अलग होना।
लेकिन बताओ यहाँ पर तो कैसे दोनों कैपिटल हैं, बताइए कैपिटल वाई है, यहाँ पर भी हेटेरोजाइगस है क्या, दोनों अल्फ़ाबेट सेम है ना, दोनों अल्फ़ाबेट सेम है ना, तो ये भी हेटेरोजाइगस नहीं है। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या है, जीरो। यहाँ पर आइए स्मॉल आर हेड होमोजाइगस, कैपिटल स्मॉल वाई ये भी होमोजाइगस, तो यहाँ पर भी एन बराबर ज़ीरो। तो बताओ एन बराबर जीरो, टू की पावर एन होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ गेमीट, तो बताओ टू की पावर जीरो रखूँगा तो क्या आएगा, वन। तो बताइए इस वाले केस में भी क्या बनेगा, इस वाले केस में कितने गेमिट बनेंगे, टू की पावर एन जीरो, टू की पावर जीरो क्या होता है, वन, तो वन गेमिट बना। तो पता है गेमिट क्या बनेगा, कैपिटल आर। देखो दोनों सेम है ना, तो यहाँ से एक आर यहाँ पे आएगा, और ये देखिए यहाँ पर दोनों कैपिटल वाई हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा वाई, तो गेमिट क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर देखो दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या आएगा स्मॉल आर, और दोनों वाई हैं, तो यहाँ से क्या आएगा स्मॉल वाई। तो देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई क्या बनेंगे, गेमिट। अब यही करेंगे फ्यूज़न, तो देखो फ्यूज़न कैसे करेंगे, देखिएगा दोनों मिल जाएंगे, दोनों क्या होगा, मिल जाएंगे, कैसे मिलेंगे देखिए, कैपिटल आर देखो सेम इस जो स्पीसीज़ वाले हैं ना वो एक साथ लिखे जाते हैं, तो बताओ कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आएगा, क्योंकि बताओ यहाँ पे तो कैपिटल आर है, तो इधर क्या है स्मॉल आर, साथ में लिखे जाएंगे, भाई बंदे ये। यहाँ पर क्या है कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई पहले आएगा, स्मॉल वाई बाद में आएगा। तो ये क्या बना, ये बना है प्लांट। कौन सी जनरेशन आई बताओ, क्रॉस कराने के बाद कौन सी जनरेशन आती है, F1 जनरेशन। कौन सी आती है, F1 जनरेशन। और आपको मैं बता दूँ भैया, F1 जनरेशन तो ये है, F1 जनरेशन तो ये है। आप तो मुझे ये बताइए सर, आप तो मुझे ये बताइए कि ये होगा कैसा प्लांट। मैंने आपको कहा था कि जीनोटाइप के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, किसी प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस जो हम देख के पता कर सकते हैं, क्या कहलाता है बताइए, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है सर, किसी भी प्लांट का क्या, जेनेटिक सीक्वेंस है ना, जीन का सीक्वेंस, ठीक है, क्या होता है जीनोटाइप। इसको हम देख के नहीं बता सकते, इसको हम देख करके पता नहीं कर सकते हैं। तो बताओ कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में लिखा हुआ है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ में लिखा हुआ है। देखो जब भी कैपिटल लेटर वाला आगे लिखा हुआ है मतलब चलेगी उसी की, स्मॉल की नहीं चलेगी। तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है ना वो डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट एलील है, और कैपिटल वाई क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट एलील है। लेकिन एक ही के अंदर, एक ही प्लांट के अंदर, तो बताओ क्या आएगा, कैपिटल आर लिखा है तो कैसा बनेगा ये, राउंड, और कैपिटल वाई लिखा है तो कैसा बनेगा, येलो। तो देखो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिले, राउंड एंड येलो। तो बताओ राउंड येलो ही तो था पेरेंट वन, दूसरा वाला पेरेंट कौन सा था, रिंकल्ड ग्रीन था। तो बताओ यहाँ पर केवल F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिले, राउंड येलो मिले हैं, राउंड येलो मिले हैं। और हमने कहा था उसके बाद हम क्या करवाते हैं, उसके बाद हम करवाते हैं क्या, सेल्फ पोलिनेशन। तो अब हम जाने वाले हैं सेल्फ पोलिनेशन के लिए। तो देखिए इसके बाद की स्टेप क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन करवाने वाले हैं हम। तो देखो इसमें क्या होता है, राउंड येलो का क्रॉस राउंड येलो से कराते हैं, देखो बना हुआ है, इधर आइए। चलिए हमने एक प्लांट लिया कैसा, राउंड ग्रीन, एक लिया रिंकल येलो, ठीक है, क्रॉस करवाया, ये क्रॉस करवा रहे हैं हम। तो एक तो गेमिट बना था कैपिटल आर वाई, एक बना था स्मॉल 1 मिनट। इसने क्या किया है, इसने स्मॉल आर राउंड ग्रीन लिया है, इसने राउंड ग्रीन लिया है ना। देख लेते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिया है। हम्म दिया है, किसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी का ही समझिए, एनसीईआरटी का ही समझना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है ये, आपको प्लांट ए लेना है, उसमें क्या होना चाहिए, राउंड और ग्रीन कलर होना चाहिए उसका कैरेक्टर, जबकि दूसरे में कैसा होना चाहिए, रिंकल्ड येलो, मतलब कि शेप कौन सा हो, राउंड हो पहले वाले में, कलर कैसा हो सीड का, ग्रीन हो। दूसरे वाले प्लांट में देखना है आपको, रिंकल्ड तो क्या हो उसकी शेप, और ग्रीन क्या हो उसका
कलर, रिंग और ग्रीन क्या है उसका कलर, ठीक है। अब आपको क्या बनाने हैं, गेमिट बनाने हैं। गेमिट का फॉर्मूला हमने बताया 2 की पावर n होता है। यहाँ पर n क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस पेयर। कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं, वही इस n की पावर रख देनी है, बताइए। यहाँ पर कैपिटल आर था, हेट्रोजाइगस नहीं है। स्मॉल वाई था, हेट्रोजाइगस नहीं है। स्मॉल आर एक जैसे हैं, नहीं है हेट्रोजाइगस। कैपिटल वाई कैसे हैं, इस होमोजाइगस है। सर हेट्रोजाइगस क्या होता है, देखो अगर मैं लिखूं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बताए हेट्रोजाइगस कितने हो रहे हैं। देखो यहाँ पर भी डिफरेंस है, एक तो कैपिटल एक स्मॉल है और यहाँ पर भी डिफरेंस है, कैपिटल एक स्मॉल है। तो एन बराबर क्या हो गया, 1 2। तो एन की पावर एन क्या आएगा यहाँ पे 2, तो एन आएगा 2। तो बताइए 2 की पावर 2 रखोगे कितना आएगा 4। तो यहाँ पर कितने गेमिट बनेंगे 4 इस केस में, इस वाले केस में। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिविजुअल हम क्या बना रहे हैं इनके गेमिट, तो कितने बन रहे हैं, यहाँ पर भी 1 बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर बन रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई। दोनों में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाते हैं। कौन सी जनरेशन आती है, F1 क्या आई बताइए, कौन सी जनरेशन आई है F1 में। मैंने बोला था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो कैसे मिलती है, राउंड येलो मिलती है, ध्यान रखिएगा। वही हमने बताया था। पीछे चलते हैं, मैं बताऊँ आपको, पीछे चलिए। हमने भी ये डिस्कस किया था यहाँ पर, देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया था ना हमने, तो हमने भी क्या बताया था कि राउंड और येलो बनेंगे, राउंड और येलो यहाँ पर बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हेक हो रहा है, चलिए हो गया ठीक। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो प्लांट अपन को मिलता है ना ये F1 जनरेशन में, इसमें क्या करवाते हैं हम लोग, इसमें करवाते हैं सेल पोलिनेशन। तो ये सेल पोलिनेशन है, क्या है, सेल्फिंग, क्या बोलते हैं, सेल्फिंग या सेल पोलिनेशन, खुद का खुद से। बताओ ये भी क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्रॉस भी किससे करवा रहे हैं, उसी से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल। देखो F1 लिखा हुआ है ना, तो सेम का सेम से करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं सेल पोलिनेशन। तो बताइए यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने क्या बनाया, ये इस तरीके से क्या बनाया, ये चार्ट बनाया, ये बॉक्स बनाया। ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्रॉस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है, देखो क्या कहता है ये चार्ट। इसमें बताओ सबसे पहले क्या बनाना है, गेमिट। तो बताओ यहाँ पर n की पावर कितनी आएगी, देखते हैं। गेमिट बनाने के लिए 2 की पावर n फॉर्मूला लगाना है, 2 की पावर n। n क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। कितने, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, सर एक डिफरेंस है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दूसरा डिफरेंस हो गया। यहाँ पर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बताओ दो जगह डिफरेंस, तो n की बराबर क्या आई 2। इस केस में भी n की पावर 2 रखनी है, यहाँ पर भी n की पावर 2 रखनी है। बताओ 2 की पावर n 4 तो गेमिट यहाँ बनेंगे और 4 ही यहाँ पर बनेंगे। दोनों अलग अलग प्लांट है, ये दोनों अलग अलग प्लांट है। बताइए ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट, इसके भी 4 गेमिट बनेंगे, उसके भी 4 गेमिट बनेंगे। तो देखो ये वाली साइड पर कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 तो इसके, और ये 4, 1 2 3 4 किसके, इस वाले प्लांट के, ठीक है। 4 गेमिट बना लिए अपन ने। कौन कौन से बनेंगे सर बताओ, जोड़ियाँ बनानी है। देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसे बनानी है, एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई को साथ में ले लो, एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई को साथ में ले लो, एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई को साथ में ले लो, एक बार स्मॉल आर स्मॉल वाई को साथ में, छोटा कैपिटल और स्मॉल, उसके बाद एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ पेयर नहीं बन रहा, ये बन सकते हैं 4 बन सकते हैं, 4 हमने बने, इसके भी सेम बनेंगे, ये भी सेम ही है। तो बताइए इनका इन्हीं से क्रॉस करवाने हैं। वहाँ पर तो एक ही तरह गेमिट बने तो एक क्रॉस करवाया था, यहाँ पर 4 तरह के बने 4 क्रॉस होंगे। तो टेबल बनाया, टेबल से आसान रहता है, लिख दिया है हमने। पहले सबसे पहले कि दोनों कैपिटल वाले लिखे हैं, ये देखो। उसके बाद एक कैपिटल आर वाला कैपिटल बड़े वाला, सबसे पहले वाला कैपिटल वो पहले आएगा, फिर बाद वाला कैपिटल आएगा, फिर दोनों स्मॉल आएंगे। ऐसे हमने यहाँ अरेंज कर दिया। अब कुछ नहीं है, हमें पेयर बनाने साथ में लिखना है। बताओ हमने कहा था आर वाले पहले लिखने हैं वाई, क्योंकि बताओ आर पहले आता है वाई बाद में आता है अल्फ़ाबेट में, और कैपिटल पहले आता है स्मॉल बाद में लिखा जाता है। ये भी एक सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट का, ठीक है। तो बताओ आर वाई का क्रॉस देखो इस तरीके से होगा, क्रॉस साथ का साथ में लिखना है। क्या हो रहा है बताओ, इस वाले को इस वाले के साथ रख दिया, कैसे रखा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या किया सर, इसको इसको साथ में लिख दिया यहाँ पे, है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सर यहाँ पे इन दोनों को साथ में लिख दिया। मतलब कि आपको इस तरीके से जोड़ी बनानी है, देखो इस तरीके से, ये बन गया पेड़ यहाँ पर, ये बन गया पेड़ यहाँ पर, ये बन गया पेड़ यहाँ पर, ये बन गया पेड़, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बना होगा लास्ट वाले केस में,
यहाँ से क्या क्या होगा, कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यही बना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर क्या क्रॉस, यहाँ पर कौन सा प्लांट बना होगा, यहाँ पर यहाँ पर, तो इधर वाला देखिए, इधर वाला कौन है, उस अकॉर्डिंग बनाया होगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा पीछे से करता हूँ, देखिए ये लो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई, तो यही बना प्लांट। बताओ, हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से प्लांट बनाने हैं, क्रॉस इस तरीके से करवाना है। बताओ, मैं बात करता हूँ इसकी, तो बताओ यहाँ से इनको और इनको मिला दीजिए। ठीक है, देखो इसके पास क्या था, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आ गया, इसके पास स्मॉल आर, तो स्मॉल आर आ गया। ठीक है, इसके पास स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई आ गया, इसके पास भी स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई आ गया। क्या बना, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, इस तरीके से क्रॉस करवा देना है। तो देखिए, जब आपने आपने क्या किया था बताइए, आपने क्रॉस करवाया था दो गैमेट के बीच, है ना। तो प्लांट मिले थे आपको कितने, 4। तो अगर आप 4 के बीच क्रॉस करवाएंगे कितने प्लांट मिलेंगे, 16। क्या मिलेंगे, 16। 2 के बीच करवाया तो 4 प्लांट मिले थे, और अब आप 4 गैमेट्स के बीच करवाओगे क्रॉस, तो आपको 16 प्लांट मिलने वाले हैं। आप जब इन बॉक्स को गिनोगे ना, तो ये बॉक्स में लिखे हुए क्या है, ये प्लांट है, पता है, ये लिखे हुए क्या है, गैमेट, ये भी क्या है, गैमेट, और ये बीच में लिखे हुए क्या है, ये प्लांट्स है, क्या है, प्लांट्स। ठीक है, वो पता ही, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आई, कैपिटल स्मॉल वाई, और ये सब जो लिखे हुए हैं ना लेटर, ये क्या है, जीनोटाइप है। ये जीनोटाइप है, और जीनोटाइप को देखकर हम बताते हैं कि ये प्लांट कैसा होगा, वो क्या है, उसका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप आता है उसके जीनोटाइप को देख के। बताओ, मैं बोलूँ कि इस प्लांट का इस जो उसको मैंने कलर किया, इस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, तो क्या है बताइए, जो सीक्वेंस लिखा हुआ है वो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका जीनोटाइप है। क्या है, जीनोटाइप। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वही जीनोटाइप होता है। ठीक है, तो ये तो हमें स्टडी करना पड़ेगा, तब पता लगेगा, इसको हम आंखों से देख कर पता नहीं कर सकते। लेकिन बताओ, जीनोटाइप किसी ने लिखा हुआ है, तो क्या आप फिनोटाइप बता सकते हो, क्या बता सकते हैं। देखो, अगर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है, तो मैं बता सकता हूँ कि कैपिटल आर है, इसका मतलब शेप कैसी होगी, राउंड। अगर कैपिटल वाई तो शेप कैसी होगी, येलो। तो कैसा प्लांट है, राउंड येलो। ठीक है, देखो दिखने से लग रहा है राउंड येलो है, राउंड भी है और येलो भी है, येलो भी है, ये वाला है ना। ठीक है, दिखने से पता लग रहा है, तो जीनोटाइप देख के फिनोटाइप बता सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछे फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप क्या होता है, मॉडिफाइड जीनोटाइप। क्या होता है ये, मॉडिफाइड जीनोटाइप ही क्या है, फिनोटाइप होता है। ठीक है, फिनोटाइप कैसे होते हैं, फिजिकल कैरेक्टर होता है, इसको हम आंखों नेकेड आई से विजिबली देखकर पता कर सकते हैं, है ना। ये हमने जो है लास्ट बार भी डिस्कस कर लिया था। चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको, है ना। चलो थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं, है ना। हाउ डू दिस, देखो यहाँ तक हम कर चुके थे, यहाँ तक हो चुका था, है ना। एक तो देखो, 2 तरह के लो यहाँ से निकल के आते हैं, किसके, मेंडल के। पहला लो ऑफ सेग्रीगेशन, और अगला आता है लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है सर, ये क्या है, देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कौन सा लो निकल के आता है, लो ऑफ सेग्रीगेशन। और लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ से निकल के आता है बताइए, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। सर ये क्या होते हैं, वो देखिए, लो ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लो ऑफ सेग्रीगेशन हमसे कहता है, लो ऑफ सेग्रीगेशन जो किस पर बेस्ड है बताइए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। तो लो ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि किसी भी मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकल के आया, तो बोलना है क्या कि इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन टू प्लांट्स विद अ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस्ड, जब 2 पेरेंट प्लांट जिनमें वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस है, उनको क्रॉस करवाया जाता है, तो क्या होता है बताइए, उनमें जो जीन होते हैं जो साथ साथ थे, वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। किसके लिए, क्या बनाने के लिए, गेमिट बनते टाइम वो
एलील्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और वो अपने आप को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्मॉल आर जो एलील होता है वो क्या दिखाता है? रिसेसिव एलील। स्मॉल वाई भी क्या दिखाता है? रेसेसिव एलील। वो भी रेसेसिव एलील होता है और स्मॉल आर भी रेसेसिव एलील है। तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? ये रिप्रेजेंट करते हैं रेसेसिव ट्रेड को, जबकि कैपिटल वाले जो एलील है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट ट्रेड को। ध्यान रखिएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन वी क्रॉस बिटवीन टू selected parent plant with one pair of contrasting character, the uh, the gene are the alleles are separated into gametes and they represent their traits, ठीक है। एग्जाम्पल कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर जो है वो अलग हो जाएगा स्मॉल आर से, और कैपिटल आर रिप्रेजेंट करेगा बताइए किसको? राउंडनेस को, जबकि स्मॉल आर रिप्रेजेंट करेगा रिंकलनेस को। ऐसे ही बताइए कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी अलग हो जाएगा स्मॉल टी अलग हो जाएगा। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करेगा टोलनेस को और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेगा ड्वार्फनेस को। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किस पर बेस्ड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। इतना आप लिख के आएंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और इस तरीके से आप ड्रॉ करके आएँ जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से अलग हो गए जीन, सॉरी एलील कैपिटल टी में और स्मॉल टी में। ये रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फनेस को और ये करता है बताइए टोलनेस को। ये एक एग्जांपल हो गया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल था, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही बताओ वहाँ पर भी होता है यही। कैपिटल आर स्मॉल आर से देखो किससे अलग होता है? कैपिटल आर अलग हो गया, स्मॉल आर अलग हो गया। ये राउंड राउंड शेप लाता है, सॉरी ये लाता है राउंड सीड की शेप, और ये लाता है कैसा? रिंकल्ड। कैसा? रिंकल्ड। यही क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है। चलिए अब अगला लॉ क्या था बताइए? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और हाँ, आज क्या है? 26 जनवरी 2025 है ना। तो बताइए 76 क्या है हमारा? इंडिपेंडेंस डे। क्या बात कर रहे हो सर? रिपब्लिक डे, ठीक है। तो रिपब्लिक डे है ना। तो जय हिंद जय भारत आप सभी को, है ना। तो आज की क्लास भी यादगार रहने वाली है। आने वाले टाइम पे अगर हम देखेंगे पीछे आगे कि हाँ ये जो क्लास है रिकॉर्ड हुई थी 26 जनवरी, है ना, 2025, 76 हमारा रिपब्लिक डे, है ना, रिपब्लिक डे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए तो हाँ, ये क्या कहता है सर? ये क्या कहता है? कौन? हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। सही कर देते हैं इसको वापस से, और हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमसे कहता है कि इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ निकल के आता है ना सर, ये किस पर बेस्ड है? ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? व्हेन वी क्रॉस बिटवीन टू सिलेक्टेड प्लांट्स विद टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, है ना, जिनमें टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का डिफरेंस हो उनमें क्रॉस करवाते हैं। तो जो एलील साथ साथ हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। मतलब जो एलील्स होते हैं ना, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अलग हो रहते हैं एलील, वैसे ही यहाँ पर जो जीन साथ साथ हैं, ठीक है, वो जो जीन साथ साथ हैं वो एक दूसरे से अलग हो करके इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए हुए। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब आगे आगे क्या करता है? आगे फ्लो करता है ना, किसमें? जीन पूल में, मतलब कि स्पीसीज़ में, और एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए हुए। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। एक दूसरे को बिना अफेक्ट किए हुए असॉर्ट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स में और जीन पूल में। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किस पर बेस्ड है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। ऐसे बताओ, कैपिटल आर क्रॉस कराया, कैपिटल वाई से स्मॉल का क्रॉस करवाया,
स्मॉल वाई से बताओ। राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन, इनका क्रॉस करवाया हमने। तो बताइए यहाँ पर क्या होता है पता है, ये जो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ऐसा नहीं है कि ये साथ में लिखे हुए हैं तो यही साथ में होंगे, नहीं। कभी आप देखेंगे कि कैपिटल आर वाई जो जीन है वो स्मॉल वाई के साथ भी दिखा मिलेगा, और कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ भी दिखा मिलेगा। मतलब देखो ये दो अलग अलग जीन है, ये दो अलग अलग क्या है बताइए, जीन। बताओ, ये एक जीन है और ये एक जीन है, ये भी एक जीन है और ये भी एक जीन के पार्ट है। एक जीन के दो एलिमेंट हैं, बताइए, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है और ये एक जीन है, ठीक है। तो बताइए जब बारी आएगी किसकी गेमिट क्या बनेगी, गेमिट बनेगी, और अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होने की, नए गेमिट नए जायगोट बनाने की, नए जायगोट बनाने की, नई जनरेशन बनाने की, गेमिट होंगे, गेमिट फ्यूजन करेंगे, जायगोट बनेगा, नए प्लांट बनेंगे। तो नए प्लांट बनते हैं ना, तो उनमें क्या होते हैं, जीन पहुँचते हैं। तो जीन जो होते हैं वो अगली जनरेशन में एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कहते हैं। देखो एग्जाम्पल, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बनता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई बनता है। बताओ यहाँ पर स्मॉल आर वाले किसके साथ आ गए, कैपिटल वाई के साथ। यहाँ पर कैपिटल आर वाले स्मॉल वाई के साथ आ गए। तो बताओ इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। दोनों लोग आपको पता होने चाहिए। देखो मोनो, वहाँ पर हमने देखा था F1 जनरेशन में बनने वाले सारे प्लांट कैसे होते हैं, मतलब कि डोमिनेंट फैक्टर दिखाते हैं। जैसे बताओ, अपन इनके दो पार्टीशन कर लेते हैं, इधर मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, इधर डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है। समझाने का पार्ट है इसलिए टाइम लग रहा है। चलिए यहाँ पर आप कैपिटल टी का क्रॉस करवाते हैं, स्मॉल टी से सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे होते हैं सारे प्लांट, टोल कैसे मिला, क्योंकि यहाँ से गेमिट बनता है कैपिटल टी, यहाँ से बनता है स्मॉल टी। कैसे पता लगता है, टू की पावर एन से, यहाँ पर एन इज इक्वस टू जीरो, यहाँ पर भी एन इज इक्वस टू जीरो। तो बताइए टू की पावर जीरो क्या रखूँगा, वन, जीरो रख, टू की पावर जीरो रखूँगा तो वन आएगा। तो एक तो कैपिटल टी यहाँ से बनेगा, एक स्मॉल टी, क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे प्लांट कैसे होंगे, टोल, क्यों, चलेगी किसकी, डोमिनेंट की। डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी वाला, ठीक है। रेसिव की तभी चलती है जब जब दोनों एल कौन से हो, रेसिव, तब चलती है। इधर आता है, कौन सी जनरेशन है ये, F1 जनरेशन, ठीक है। इधर आइए, इधर कैसे बनेगा सर बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस करवाते हैं। टू की पावर एन लगाना है, क्या बनाने हैं, गेमिट। यहाँ पर भी एन इज इक्वस टू जीरो, सेम सेम, यहाँ पर भी सेम सेम, एन इज इक्वस टू जीरो। एक गेमिट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलो क्रॉस करवाना है तो क्या होगा, सात आ जाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बताओ, राउंड, एक कैपिटल आर है इसलिए कैसा हो गया, राउंड, और कैपिटल वाई है इसलिए येलो, राउंड येलो बन गया। तो आप तो ध्यान दो कैसे बने, डोमिनेंट, ये भी कैसे बने, डोमिनेंट। कौन सी जनरेशन है, F1। तो देखो F1 जनरेशन में सारे प्लांट डोमिनेंट मिलते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब क्या, ये क्या कहता है कि बताओ जब डोमिनेंट एली रिसेसिव एल एक साथ होता है तो चलती किसकी है, केवल डोमिनेंट एल की चलती है, यही कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। एग्जाम्पल सामने आपके, ठीक है। क्लास का, हाँ ठीक है। चलिए, हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। अपन ने कहा एक कैरेक्टर के लिए दो ट्रेड होते हैं, ऐसे मान लो हाइट के लिए दो ट्रेड होंगे, कौन से, टॉल एंड ड्वार्फ। ऐसे ही बताइए आपका जो सीड शेप है उसके लिए दो ट्रेड होंगे, कौन से, राउंड एंड रिंकल्ड। हाउ डज दिस मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क। तो ये हेरिडिटी का जो मैकेनिज्म कैसे चलता है ना। और सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन इन द सेल। देखो सेल के अंदर जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स, यहीं से क्या जाती है, इन्फॉर्मेशन जाती है। तो बताइए पेरेंट जो इन्फॉर्मेशन अब भेजते हैं प्रोजेनी में, वो किसकी फॉर्म भेज जाती है, डीएनए की फॉर्म में। तो पेरेंट डीएनए भेजता है, डीएनए भेजते हैं, तो डीएनए ही क्या लग जाता है, इन्फॉर्मेशन, और उसी अकॉर्डिंग क्या बनता है भैया, प्रोजेनी का क्या, प्रोजेनी का अपना प्रोटीन, है ना। तो प्रोजेनी कैसे अपेयर होने वाली, कैसे दिखने वाली, कैसे डिसाइड होता है बताओ। जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आएगी किससे, अपने पेरेंट्स में, उसी अकॉर्डिंग उनमें क्या आएगा, अपीयरेंस आएगा। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो देखो, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। देखो
हर एक जीन जो होता है वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, क्या बना करके, प्रोटीन बना करके। और प्रोटीन कैसे बनेगा, जीन की में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो जीन में होते क्या है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, और उसी के अकॉर्डिंग बताओ क्या क्या किसका सीक्वेंस बनता है, प्रोटीन्स का, ठीक है। तो इस तरीके से जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और इस तरीके से कैरेक्टर्स आते हैं। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हेयर। तो ये राउंड, कोई टोल है, कोई ड्वार्फ है, कोई रिंकल्ड है, क्या है, यही जीन का एक्सप्रेशन है, यही क्या है, कैरेक्टर्स है, जो किसने डिसाइड किया, जीन के सीक्वेंस ने, जो कहाँ से आए, पेरेंट्स से आए। डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ टोलनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। We know that the plants have the hormone that trigger the growth. Plant height can thus depend on the amount of particular plant hormone. The amount of plant hormone made will depend on the efficiency of the process for making it. देखिए, कोई भी प्लांट टोल क्यों हुआ, क्योंकि बताइए इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई होगी, बताइए अपने पेरेंट से। तो पेरेंट से कोई क्या आया होगा, जीन। तो पेरेंट से जीन आया, बताइए प्रोजेनी में, ठीक है। और प्रोजेनी में जीन आया है, तो प्रोजेनी में वो अपने आप को क्या करेगा, जीन एक्सप्रेस क्या करेगा, एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ट्रेट अपीयर होगा। तो बताइए जीन जो आया है उसके पास वो किसकी इन्फॉर्मेशन लाया है, हाई प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए। तो ये किस में आ गया, प्रोजेनी में, और प्रोजेनी में आया है हाई प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन कैसा होगा, हाई, किसका, एंजाइम का। एंजाइम जो होते हैं मतलब हार्मोन, जैसे जीएच हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बताइए अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, हमारे जीन से, जो कहाँ से आए, हमारे पेरेंट्स से। ये जीन कहाँ से आएंगे, बताइए पेरेंट्स से, ठीक है। किसकी फॉर्म में, डीएनए की फॉर्म में आ गया जीन। और जीन जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके आया है क्या, कि हार्मोन ज़्यादा बनाने हैं। तो ये अगर हार्मोन ज़्यादा बनेंगे बॉडी में तो एक्सप्रेशन अच्छा आएगा, और एक्सप्रेशन अच्छा आएगा तो ट्रेड भी क्या आएगा, टोलनेस का। कौन सा आएगा, टोलनेस का। तो इस तरीके से जीन अपने आप को कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसी को। Does gene control the characteristic or the trait? If the interruptions of Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both parent must be contributing equally to the DNA of progeny during sexual reproduction. तो बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा होता है, मतलब कि क्रॉस हो रहा होता है, जिसमें पेरेंट और मदर दोनों हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन करते हैं, आधा आधा कंट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, आधा आधा प्लस मिला तो क्या हो गया, 1 कंप्लीट हो गया। तो हाफ पोर्शन ऑफ जो हमारा डीएनए वो कहाँ से आता है, फादर से, मेल से, आधा आता है फीमेल से मतलब फादर मदर से आता है, और मिलकर क्या बनता है, पूरा डीएनए बनता है हमारा न्यू जनरेशन का। उसी से क्या आता है, जीन का एक्सप्रेशन, और उसी अकॉर्डिंग क्या आता है, बताइए हमारे ट्रेट्स बनते हैं, है ना। We have discussed the issue in the previous. If the both parent can help determine the trait in the progeny, both parent must be contributing the copies of the same gene. That means each pea plant have two sets of all genes, one inherited from the each parent. तो बताइए अपन कहते हैं ना कि ये अपन अपन ह्यूमन भी कैसा है, डिप्लॉइड कैसा है, ह्यूमन डिप्लॉइड है, 2n है, 2n इज इक्वल्स टू 46। मतलब देखो 2n है ना, मतलब इसमें एक सेट जीन्स का किससे आया है, मदर से, एक सेट किसका आया है, फादर से। इस तरीके से बन के क्या बना है, डिप्लॉइड, मतलब डबल स्टैंडर्ड है डीएनए अपना। तो एक स्टैंड कहाँ से आया बताइए, फादर से, एक स्टैंड कहाँ से आया, मदर। दोनों स्टैंड कैसे जुड़े होते हैं, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से बनता है अपना डीएनए। तो इसमें हाँ एक ही स्टैंड तो किसका है, फादर का, एक मदर का। दोनों में एग्जैक्ट कॉपीज थी, दोनों में मिलकर क्या बना है, हमारा डीएनए। हाफ सेगमेंट कहाँ से आया है, फादर से, हाफ सेगमेंट आया है मदर से। इस तरीके से हुआ है। देखिए जब क्रॉस हो रहा था ना, तो फादर मदर कंट्रीब्यूट करते हैं, इनके पास कैसा डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड ऐसा। तो यहाँ से क्या होता है, हाफ सेगमेंट तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं और हाफ सेगमेंट मदर कंट्रीब्यूट करती है। इस तरीके से फिर हमारा डीएनए बन पाता है, और हमारा डीएनए ही कहलाता है हमारे एक्सप्रेशन, ठीक है। दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। बोथ द पेरेंट मस्ट कंट्रीब्यूटिंग द कॉपी ऑफ सेम जीन, है ना। तो बताओ पहले ये जो पेरेंट होते हैं ना, ये इनकी डीएनए में कॉपिंग क्या होती है, कॉपीज, ये अपनी कॉपी बनाते हैं,
जैसे फादर मदर में भी अपना डीएनए है उनका, तो ये क्या करता है, अपने आप कॉपी करता है और फिर क्या करता है बताइए, फिर भेजता है, जो कॉपी होता है ना कॉपी भेज देता है ये कि ऐसा बनाना है, ठीक है। ओके। ठीक है, जैसे बताइए ये फादर का डीएनए था, अब फादर का जो डीएनए है ना वो क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, कॉपी, इस तरीके से ये क्या बन गए, गेमिट बन गए। तो इनमें से एक कॉपी जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में, इधर मदर भी क्या करेगी, अपने डीएनए कॉपी बनाएगी, ये 2 कॉपी हो गई है। इन कॉपी में से एक पार्ट जाएगा, दोनों मिलेंगे, नया डीएनए बना लेते हैं। तो पहले ये क्या करते हैं, अपने जो जीन है ना उनकी क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं, फिर कॉपी भेजते हैं, बताइए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। दैट मीन्स दैट ईच प्लांट हैव और 2 सेट्स ऑफ द जीन। तो 2 सेट्स होते हैं, वही कैसे दिखाते हैं बताइए, कैपिटल टी कैपिटल, 2 सेट है, 1 और 2, है ना, इस तरीके से अरेंज होता है। देखो दिखाता हूँ मैं, 2 सेट हो गए ये। अगर एक टी यहाँ पे लिखा हुआ है तो दूसरा टी कहाँ लिखा होगा, इस वाले पे। अगर एक आर यहाँ लिखा है, दूसरा आर यहाँ वाले पे, एक कैपिटल वाई यहाँ है, दूसरा वाला, एक स्मॉल आई वाई यहाँ तो दूसरा स्मॉल वाई यहाँ, इस तरह के जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। इस तरह दोनों स्टैंड पर हैं डीएनए जैसे। कौन, जीन, किस पर, डीएनए पर। हाउ जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम नॉर्मल 2 copies that all other cells in the body have. If the plant inherited a single wool gene set from each parent, then experiment explain because R or Y will link each other cannot be independently inherited. That is explained by the fact that each set is present not as a single long DNA thread but a separated independent piece called chromosome. तो बताइए, each cell will have 2 copies of each chromosome, one each from male and female. Every germ cell will take 1 chromosome from each pair. This may be either maternal. When 2 organisms cell combine, they will restore DNA. ओके, क्या समझा रहा है, देखो ये यही समझा रहा था कि देखो क्या हो रहा है इसमें। इसका कहने का मतलब था कि एक आर यहाँ प्रेजेंट है, एक आर यहाँ प्रेजेंट है, एक वाई यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा वाई यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हो क्या रहा है देखिए, जैसे मान लो एक कैपिटल टी यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा कैपिटल टी यहाँ प्रेजेंट है। तो होती क्या है, ये 2 फोल्ड हैं, 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, इनमें क्या होता है बताइए, ये अलग कैसे होते हैं, ये तो एक साथ जुड़े हुए हैं ना। तो बताइए, कुछ नहीं, इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, इनकी अनकोइलिंग होती है, अनकोइलिंग हो गई, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। कैसे, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, दोनों पर क्या प्रेजेंट थे, अपने अपने क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। कैपिटल आर अलग हो गया, स्मॉल वाई ये अलग हो गए, कैपिटल टी अलग हो गए। अब क्या होंगे, ये एक डीएनए से क्या बन गई, 2 कॉपीज़ बन गई, ये एक कॉपी और ये एक कॉपी, इनमें से एक कॉपी जाएगी अगली जनरेशन के लिए, ये होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बना करके आ सकते हैं, ठीक है। डीएनए क्या हो गया, कॉपी, डीएनए कॉपी है। चलिए, एग्जिट 12 बज चुके हैं और हमारा जो है ये भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पर एक कमाल की जानकारी ये है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये केवल ये कब के इवेंट है जो बता रहा हूँ मैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट है। देखो लिखा हुआ है, सच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस explain the result of Mendel's experiment and used by all sexually reproducing organisms. But asexually reproducing organism also follow similar rules of inheritance. Can we work out how their inheritance might work? तो देखिए, हमने बात की जो कुछ भी ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स की बात है, लेकिन ये इनहेरिटेंस के जो ट्रेट्स हैं, है ना, सिमिलरिटीज़ दिखाना पेरेंट और प्रोजेनी में, ये किस में भी लागू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में भी लागू होता है। तो वहाँ पर ये सिमिलर कैसे आती है, वहाँ पर इनहेरिटेंस कैसे लागू होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अगली क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस का, ठीक है। और आई थिंक 15-20 मिनट की क्लास में ये चैप्टर, 15-20 मिनट क्या 10-15 मिनट में और हो जाएगा। पढ़ते रहिए और चलते रहिए। गुड नाइट,
बेस्ट ऑफ लक।